नहीं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। डरने वाले लोग नहीं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। सरदार भगत सिंह के चेले, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। नूरों तेरी श्री नारी, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। नूरों तेरी श्री नारी, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। एक एक नारी तो पर भारी, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में हैं और यहाँ पे आयोजित हो रही है महास्वाभिमान रैली। इस महास्वाभिमान रैली का जो मुख्य मकसद है वो है उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाना, साथ ही मूल निवास 1950, साथ ही यहाँ के लोगों को जो प्रदेश में नशे और अपराध जो बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई है। जो मुख्य मुद्दा है वो है सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950। हम जीतेंगे, तेरी हर गोली के आगे हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितना भी जोर लगा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितना भी जोर लगा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। तेरी हर तानाशाही से हम जीते हैं, हम जीतेंगे। तेरी हर तानाशाही से कितना भी जोर लगा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। तू हम जीते हैं, हम जीतेंगे। जेलें कितनी भरवा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। जेलें कितनी भरवा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हर एक बात लिखवा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। 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 है हम जीतेंगे। कितने भी लट बरसा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितने भी लट बरसा ले तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। तो अभी हम ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में हैं और महिला शक्ति हमारे साथ हैं। तो महिला शक्ति से जानेंगे कि ये मुद्दा है क्या। मैम, आपका नाम? मेरा नाम उषा भंडारी है। मैं जन कल्याण महिला की समिति हूँ। हमारी मनसा देवी वो है और हमारे सारे लोग हैं। हमें इतना संघर्ष चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम जो है ना भू कानून लेके रहेंगे। महिलाओं की पुकार है, युवाओं की पुकार है, बच्चों की पुकार है। हम अपनी जगह जमीन जो है ना बिल्कुल रखना चाहते हैं, सही तरीके से रखना चाहते हैं, बिल्कुल बाहर वालों को नहीं बसाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें लगातार चाहे संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम जो है ना हमें ये भू कानून लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो मातृशक्ति है हमारी उत्तराखंड की, उसमें काफ़ी जोश है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो ये महारैली का आयोजन हो रहा है, इसका जो मुख्य मुद्दा है वो है सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950, साथ ही उत्तराखंड में बढ़ते नशे और अपराध के खिलाफ भी इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इस रैली में ये ऋषिकेश में रैली आयोजित हो रही है और अभी हम IDPL के हॉकी ग्राउंड में हैं। तो जो महिला शक्ति है जोश में है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये रैली आयोजित की जा रही है, इसमें जो आपकी भागीदारी है उसमें क्या चाहते हैं आपकी मूल निवास 1950 भू कानून, जो सशक्त भू कानून है, जल्द से जल्द लागू हो कि लड़ाई अभी लंबी है? नहीं, हम सभी बहनें यही राय देंगे कि ये लड़ाई अधिक लंबी ना जाकर और जितना हम इकट्ठे हो सकते हैं अपना भू कानून मांगे, अपना हक मांगे, अपने मूल निवास मांगे, अपनी देवभूमि पर अपना हक जमाए, ताकि अदर कास्ट के कोई हमारी जमीन पे कब्जा ना करे। लेकिन बात वही घूम फिर कर वही आती है कि हम ही लोग भू कानून, सशक्त भू कानून मांग रहे हैं, लेकिन बेचने वाले भी हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं। तो उस पर क्या कहना है? उससे ये कहना है कि अपना बेचे और क्या, अपना बेचे, बस जो है अपने उत्तराखंड के ले ले, अपना बेचे। अगर वो बेच भी रहे हैं तो उनका ही नुकसान है, बेशक पैसे देके उनका लालच हो गया। लेकिन हमारी यही राय कि अपनी भूमि को ना बेचें, अपने गरीब उत्तराखंडी भाई बहन को दे दें, इससे अच्छा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी तरफ से तो यही राय होगी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसमें? सरकार लगातार 2 सालों से कह रही है कि सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन 2 साल से टाल मटोल करते हुए धरातल पर अभी कुछ भी नहीं दिखा। तो इसमें सरकार पे यही दबाव देंगे कि जल्दी से जल्द भू कानून लागू हो और हमारा मूल निवास मिले। तो हमारी जो मातृशक्ति है, जो उत्तराखंड की महिला है, उनका एक दृढ़ संकल्प उन्होंने बना दिया है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून
लागू होना चाहिए, साथ ही मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए, साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे और अपराध के खिलाफ सरकार को कुछ कठोर कदम भी उठाने चाहिए। बोलो उत्तराखंड मांगे। जय हो बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। उत्तराखंड माँ देश धाम, उत्तराखंड माँ चार धाम, वो के हरि को हरिद्वारा, जय जय हिमाला, वो के हरि को हरिद्वारा, जय जय हिमाला। अरे जय हो जय बद्रीनाथ, जय हो जय बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। उत्तर काशी माँ विश्वनाथ, उत्तर काशी माँ विश्वनाथ, ओ जगह गंगा जी को महता, जय जय हिमाला, ओ बोलो गंगा जी को महता, जय जय हिमाला। अरे जय हो जय बद्रीनाथ, जय हो जय बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। अरे डांडे काटो माँ पीड़ी आचरी, डांडे काटो माँ पीड़ी आचरी, गर्भवती को महता, जय जय हिमाला, ओ बोलो पार्वती को महता, जय जय हिमाला। अरे जय हो जय बद्रीनाथ, जय हो जय बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। अरे डूंग डूंग्यो माँ राम श्यामा, डूंग डूंग्यो माँ राम श्याम, डाल बोटी भगवाना, जय जय हिमाला, डाल बोटी भगवाना, जय जय हिमाला। अरे जय हो जय बद्रीनाथ, जय हो जय बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। अरे देवताओं की जन्म भूमि, अरे देवताओं की जन्म भूमि, अरे ऋषिमुनियों की तपोभूमि, अरे ऋषिमुनियों की तपोभूमि, यके हरि हरिद्वारा, जय जय हिमाला, ओ बोलो हरि का हरिद्वारा, जय जय हिमाला। अरे जय हो जय बद्रीनाथ, जय हो जय बद्रीनाथ, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, ओ बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। बोलो उत्तराखंड की जय हो, बोलो देवभूमि की भूकानून भूकानून भूकानून। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नारी शक्ति सभी यहाँ पर इस महारैली में एकत्रित हुए हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। घरों घरों से निकले हैं, खाना बनाने छोड़ के, सब चीजें छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्हें एक उत्तराखंड बचाना है। उत्तराखंड ऐसे बचेगा कि हमारी सरकार को भी होश में आना है। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू करना है। तो 1950 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो पुश्तैनी है, तो उन्हीं को जमीन लेने का, बेचने का हक मिले और मूल निवास भी उन्हीं का रहे, क्योंकि ये हमारे पहाड़ की संस्कृति है। संस्कृति के हिसाब से ये हमारा पहाड़ अलग हुआ है, तो उत्तराखंड इसी लिहाज से अलग हुआ है। तो भू कानून यानी कि 1950 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं को उत्तराखंड का जमीन लेने का और बेचने का हक मिले। बाहरी लोग कम घुसे, तमाम भूमाफिया यहाँ पे उत्तराखंड में जमीन कब्जा रहे हैं। तो ऊपर का जो आदमी गरीब है, बेचारा मजदूर या अपनी मेहनत से जो पैसा कमा रहा है, उसको जमीन लेना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे। फौज का एक अधिकारी आता है, अफसर आता है,
जब यहाँ पे देखता है कि जमीन ले लें तो देखता 2 करोड़ पैसे घुस जाएंगे, जमीन में घुस जाएगी, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है तो पैसा सब घुस जाएगा, एक मेहनत का पैसा है वो। तो यहाँ पे इतनी दाम बढ़ गए हैं कि ये भू माफिया के कारण से बढ़े हुए हैं। तो भू कानून और भू मूल निवास ये उत्तराखंड की तर्ज पे हो। तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। गोली भी की है जो सीने में खाई है, गोली भी की है जो सीने में खाई है, गोली भी की है जो सीने में जो खाई है। जिनके लिए रक्त की ये लालिमा बिछाई है, जिनके लिए रक्त की ये लालिमा बिछाई है। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है, अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। उत्तराखंड ऋषिकेश में आज 29 तारीख रविवार को एक जबरदस्त रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी डिमांड थी, मुख्य मांग हमारी थी मूल निवास और भू कानून। 15 दिनों से ऋषिकेश की टीम इसमें जबरदस्त तरीके से लगी थी और इस पूरी रैली का जो संचालन था वो मोहित डिमरी जी की अध्यक्षता में हम लोगों के द्वारा किया गया। हम लोगों ने जो आंकड़ा सोचा था उससे हजारों की संख्या में ज्यादा लोग बाहर निकल के आए हैं और जो जन जागरूकता लोगों के बीच में हुई है ये हमारे लिए अविश्वसनीय था। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज जनता जाग चुकी है। आज जनता अपनी जमीन के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने पानी के लिए सड़कों पर आ चुकी है। तो आप अगर चारों तरफ माहौल देख पाएंगे, जबरदस्त माहौल, जबरदस्त क्रांति। लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं, महिला शक्ति अपने घरों को छोड़कर आई है, बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले हैं। तो बहुत जबरदस्त कामयाब ये रैली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर इस रैली का बहुत जबरदस्त प्रभाव न केवल देहरादून तक बल्कि दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगा। और मूल निवास की जो हमारी मांग है, भू कानून की जो हमारी मांग है, उसे जल्द से जल्द सरकार को मानना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ जो अपनी ये उत्तराखंड की सरकार है, मैं उनसे ये चाहती हूँ कि हमें हमारा भू कानून लागू कर दिया जाए। हम लोग बहुत दिनों से भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ये हमारा भू कानून वापस चाहिए। हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती नतनों के लिए, हम सब के लिए हम ये चाहते हैं ये हमारा भू कानून वापस आए। और ये देखिए, हम बूढ़े बूढ़े भी, हमसे भी बूढ़े बूढ़े इस रैली में इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और हम इसलिए आ रहे हैं कि हमारी सरकार इस भू कानून को लागू करे। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा भू कानून वापस चाहिए। अगर हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे बेरोजगार रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा और बाहर के लोगों को आकर यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो हमारे लिए धिक्कार है उत्तराखंड में हम लोगों के लिए। हमने उत्तराखंड की भी लड़ाई लड़ी थी जब उत्तराखंड बना था। हमारे माँ भाई बहनों ने कितनी डंडे खाए, दिल्ली गए, लड़ाई लड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हम वहाँ पे भी लड़ाई में गए और आज भी हम लड़ रहे हैं अपने भू कानून के लिए। हमारी रिक्वेस्ट है हमें भू कानून लागू करा जाए। हम गंगा के रखवाले हैं, हम गंगा के रखवाले हैं, गंगा के रखवाले हैं, हम जंगल के रखवाले हैं, हम जंगल के रखवाले हैं, गंगा के मायके वाले हैं, गंगा के मायके वाले हैं। पीलट बरसा ले तू, पीलट बरसा ले तू,
कितनी भरवा ले तू। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने उत्तराखंड किसके लिए मांगा था। आज हमारे मम्मी पापा भी उत्तराखंड की लड़ाई में लड़े, शहीद हुए। आज हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कब तक हमारी ये लड़ाई रहेगी। आज जो हमारे मुख्यमंत्री है ये भी उत्तराखंड के हैं, जितना नेता है सारे उत्तराखंड है, लेकिन इनके पास कोई काम के लिए जाओ तो ये ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे ये उत्तराखंड के है ही नहीं। ऐसा लगता है ये पाकिस्तान से आए हैं। हम लोगों को ऐसे देखते हैं, वो इतनी गंदी नजर से देखते हैं कि हमारा अगर कोई हमारा सही काम है उसे भी करने को तैयार नहीं है। अगर बाहर के कोई भू माफिया आता है, पैसे वाले आता है तो उनका काम फट से आगे होता है। हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। ये उत्तराखंड हमने इन्हीं लोगों के लिए मांगा था। हमारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लाते हैं, उनका सब जगह नाम आ जाता है, मेरिट में नाम आता है। सब जगह नाम आने के बाद हमारे बच्चों की सीट पता नहीं कहाँ जाती है, ना उसे ज्वाइनिंग मिलती है, ना उन्हें कुछ मिलता है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आज हमारे जो पहाड़ थे वो भी उपजाऊ नहीं रहे, वहाँ भी उन्होंने यूपी से बंदर ला ला के बंदर छोड़ दिए। हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी वहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं। 5 किलो चावल में इन्होंने हमारे उत्तराखंड को बेच दिया है, खरीद दिया है 5 किलो चावल में। 5 किलो चावल से पेट भरता है। मैं उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहती हूँ, हमारा जो लोग तुम हमारे 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ देते हो, खाली इसी से पेट चलता है। बीमार होता है, बीमार में जाने तुमने तो अपना इलाज फॉरेन तक अपना इलाज को तैयार कर रखा है कि हमारे सारी फैसिलिटी मिले हमें फॉरेन में। हमारे उत्तराखंड के कहाँ जाएंगे। एम्स में आते हैं तो सारे बाहर के पड़े हुए हैं। हमारे उत्तराखंड वाले कहाँ जाएंगे इलाज के लिए। प्राइवेट में जाते हैं, पहले बोलते हैं 1 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। कहाँ से हमारे उत्तराखंड के पास अगर 1 लाख रुपए होता तो वो यहाँ तुम्हारे बर्तन क्यों धोता। हमारी अंकिता का हत्या क्यों होती है। इसीलिए तो वो एक गरीब घर की बेटी थी, उसको क्यों नहीं न्याय मिला। वो गरीब थी इसलिए उसे न्याय नहीं मिला। बंगाल वालों के लिए तुम आवाज उठा रहे हो, अपनी बेटी के लिए, अपनी उत्तराखंड की बेटी के लिए कौन किसके पास जाएंगे हम अधिकार मांगने। यूपी बिहार के पास जाएंगे और यूपी बिहार के लिए इन्हें खड़े होते हैं। हमारे जो अजय भट्ट जी है वो कहते हैं बंगालियों को आरक्षण दो। किस बात का आरक्षण दो उन्हें। हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। जो हमारी भूमि है उन्हें भी ये दलालों के हाथ बेच रहे हैं। हमारे बाहर क्यों गए। एक नौकरी पैसे कमाने के लिए गए। ये भूमि जो गांव में पड़ी हुई है उसको कहते हैं इसमें गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा। अरे वहाँ पे रोजगार खोलो ना। क्यों हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, क्यों हम बाहर प्लान को जाएंगे। 100 गज जमीन में हम अपना यापन कर रहे हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी रोजगार हो जाए 3000 4000 तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। हमारा तो उत्तराखंड है, हमारा तो देवभूमि है, स्वर्ग है। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए पैसे रुपए पैसे इतने कि हम अपना खजाना भर सके। हमें सिर्फ 2 रोटी चाहिए और सुख शांति चाहिए। मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। अरे ख्वारमकूट तेरो यूं जला को ख्वारमकूट तेरो यूं जला को झलकी गाल गंगे की धारा मेरा हिमालय हिमालय गाल गंगे की धारा मेरा हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। अरे पार्वती को मेरा मैं दिया था पार्वती को मेरा मैं दिया था ओ या तो शिव जी को तोरा था मेरा हिमालय हिमालय शिव जी को तोरा था मेरा हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। अरे धनमयेड़ी मेरो योजनामा धनमयेड़ी मेरो योजनामा ओ भाइयों तेरी कोठी महाना मेरा हिमालय। बड़े अरमानों के साथ उत्तराखंड की लड़ाई यहाँ के लोगों ने मिलजुल के लड़ी। बड़ी कुर्बानियाँ दी। बहुत स्वप्न थे कि हमारा राज्य बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारी सड़कें ठीक होगी, हमारे स्कूल ठीक होंगे, हमारे अस्पताल ठीक होंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, सड़कें ठीक होगी, यानी सब चैन होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
आज जो है हम लगे हुए महसूस कर रहे हैं। एक सबसे सीधी बात है मूल निवास की। जब हम यूपी में थे तब हमारा मूल निवास हुआ करता था, लेकिन जब उत्तराखंड बना उन्होंने हमारा मूल निवास छीन लिया और हमें जो है अस्थायी निवास बना दिया, और उन्होंने एक नया कानून भी बना दिया। सुना लगता है कि जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का अस्थायी निवासी होगा। तो फिर हमारी पहचान का क्या होगा? वो कानून लागू हमको ये लड़ाई 1994 के फिर लड़नी पड़ रही। जिनको हमने वोट दिया जो सरकार में है उनको चाहिए कि वो भू कानून को लागू हिमाचल प्रदेश की तरह लागू करे, जैसे डॉक्टर YS परमार मुख्यमंत्री हिमाचल ने किया था उस तरह का कानून यहाँ लागू हो। बाहर के व्यक्तियों को यहाँ न आने दिया जाए। यहाँ कम से कम 16 लाख हेक्टेयर जमीन बिक चुकी है और उसमें सारे लोग बाहर के लोग हैं। डांडे कांटे खेत सब बिके हैं। अब हमारे भू कानून लड़ने का भी कोई औचित्य नहीं। मूल निवास प्रमाण पत्र भी के लिए हमको जो है भीख मांगनी पड़ रही सरकार से, और ये सरकार अपने विधायकों की 4 लाख तनख्वाह बढ़ा रही है पर मंथ। अभी मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो उत्तराखंडी परिवेश में अभी हमारे साथ, और ये जो महारैली का आयोजन किया गया है इसमें है एक जो हमारे साथ है, उन्होंने जो पहाड़ी घिड़ा या स्वाल्टा कहा जाता वो भी साथ में रखा है, साथ में पाथू है, साथ में नंदा जात का चमर चलती है ना, जो नंदा जात में जो छतरी टाइप की होती है उसे साथ में रखा हुआ है। नाम क्या है आपका? संतोषी गोदिया। तो ये ड्रेसअप और ये जो पहाड़ी हमारी परंपरा है, जो हमारी निशानी है, पहचान है, उसे आपने साथ में रखा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है ताकि हमारा उत्तराखंड सलामत रहे, बाहर वाले आके उत्तराखंड पे राज न करे। बाहर वालों में से सभी गलत नहीं होते, पर यह है कि पहले उत्तराखंड वालों का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद बाहर वालों का होना चाहिए। नहीं तो कल की डेट में हमारे बच्चे भी बाहर वालों के गुलाम बन जाएंगे, बाहर वालों के गुलाम हो जाएंगे। अच्छा, जो भू कानून और मूल निवास 1950 है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे बच्चों को यहीं पे रोजगार मिले, हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, और हमारे भाई बहन जो भी नशे के उसमें विलुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे बाहर के लोग आकर के नशा जगह जगह पे ठेके खुल रहे हैं, जगह जगह पे रिसोर्ट के नाम पे ठेके खोले जा रहे हैं। शराब का जितना ज्यादा आह्वान यहाँ पे हो चुका है वो सब खत्म हो जाए बस। क्योंकि रैली का एक जो मुख्य बिंदु है वो है नशा, और जो अपराध उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं वो भी एक मुद्दा है। तो आप नशा और अपराध पे क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले यहाँ पर भू कानून लागू नहीं है, इस कारण यहाँ पर ये चीजें ज्यादा हो रही है। बस यूथ के साथ में एक छोटी सी बच्चे के साथ में गलत होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं। सब लोग गंदे नहीं होते, सब लोग बेकार नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरा वातावरण, देवभूमि का जो वातावरण है या कहीं का भी वातावरण है पूरा खराब करके रखते हैं। तो वो कानून अगर लागू होगा तो उस कारण जो लड़कियों के साथ गलत या लड़कों के साथ जो भी गलत काम होते हैं, ड्रग्स होते हैं, नशा होता है, ये सब कम हो जाएंगे। और ये काफी हद तक, मतलब एकदम से पूरे कम्प्लीटली कम नहीं होंगे, बट काफी हद तक कम होंगे। तो भू कानून और मूल निवास मांग हमारी जरूरत है या आज की पृष्ठभूमि बन चुकी है कि ये जरूरी है? ये जरूरी है, जरूरत भी है, लेकिन जरूरी भी है। ये जरूरी इसलिए है ताकि जो यहाँ के स्थायी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ कुछ गलत काम ना हो, और ये दोनों चीज जरूरी भी है। साथ ही मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आप ड्रेसअप है, नथ पहनी हुई है, गुलबंद पहना हुआ है, तो इसका मकसद क्या है रैली में? इसका मैसेज ये है कि साथ साथ हम वो कानून के साथ साथ हम नशा मुक्ति की भी रैली कर रहे हैं, और ये भी संदेश दे रहे हैं अपने ड्रेसअप से कि जो हमारे उत्तराखंडी लोग हैं उनको भी इस तरीके से ड्रेसअप करना चाहिए जैसे उनके शुभ कार्य होते हैं। उनको ऐसे नहीं कि वो ये ना सोचे कि ये गांव के लोग पहनते हैं या जो पुराने लोग हैं ये पहनते हैं। मैं तो एक यूथ हूँ, मैं भी पहन रही हूँ, तो यही संदेश है, यूथ को भी पहनना चाहिए, और जो साथ साथ जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी मम्मी की एज है, उनको भी पहनना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऋषिकेश से, नरेंद्रनगर विधानसभा से इतने सारे लोग एकत्रित हुए, और सबका एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड में जल्दी से जल्दी भू कानून लागू हो, और अगर ये भू कानून लागू नहीं होता है तो इसके बाद वाला जो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि मुख्यमंत्री धामी, उनकी पूरी सरकार को ये मैसेज जाएगा
कि ये भू कानून यहाँ पे जल्दी से जल्दी लागू हो। और इससे हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बाहरी लोग आके यहाँ पर जमीन पे कब्जा कर रहे हैं उसको हम इससे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसको और बड़े लेवल पे करेंगे अगर भू कानून उत्तराखंड में लागू नहीं होता है। मैं उत्तराखंड की वासी हूँ, यहाँ की मूल निवासी हूँ। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे अधिकारों से हमको दूर रखा गया है और हमको उत्तराखंड में अपना भू कानून चाहिए, यानी कि हमें अपने जमीनों में अधिकार चाहिए। यहाँ पर बाहर के लोगों ने अपना निवास बना दिया है जिससे कि आम जनता, आम मूल निवासी बहुत परेशान है। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी कर दी जाए और जल्दी से जल्दी भू कानून लागू किया जाए। हम इस उत्तराखंड के लिए कई लोग बलिदान दे चुके हैं, हम उस बलिदान का भी सम्मान करते हैं। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धामी जी से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि साधारणतः से ज्यादा उग्र आंदोलन न हो और इसके लिए हमें हमारा भू कानून लागू जल्दी से जल्दी किया जाए, हमें हमारे अधिकारों से दूर न किया जाए। मैम, आपका क्या सोचना है, इस रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद ये है कि हमें भू कानून जरूर चाहिए। मैं तो बाहर से लोग आ रहे हैं, दुनिया भर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रही हैं। जो हमारे यहाँ का जो मालिक है वो तो वहाँ नौकर बना हुआ है और जो बाहर से आए हुए वो मालिक बने हुए हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी इतनी हो गई है कि पढ़े लिखे कोई भी नौजवान 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए 10,000 15,000 से ऊपर की सैलरी किसी को नहीं मिल रही है। और जितने बाहरी लोग आए हैं उनको अच्छी से अच्छी जॉब यहाँ पे मिल रही है। अगर यहाँ पे मूल निवास होता है तो पहली प्राथमिकता यहाँ के बच्चों की होती, और यहाँ पे स्थायी निवास है। लोग 2 साल में अपना स्थायी निवास किसी भी प्रकार से बना रहे हैं और यहाँ पे नौकरी कमा रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं, हम यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। मेन मोटिव हमारा यही है कि भू कानून और जरूर बनना चाहिए यहाँ पे। जो ये महिला है इनका भी मकसद यही है कि जो भू कानून है, सशक्त भू कानून और मूल निवास होना चाहिए। साथ ही नशा और जो अपराध उत्तराखंड में बढ़ रहा है उस पर भी लगाम लगना अति आवश्यक। और इस रैली को और इस आंदोलन को भटकाना चाहती है धामी सरकार उनके बयानों से, ताकि जनता भटक जाए। लेकिन अब जनता भटकने वाली नहीं है। अब सबने, चाहे किसी भी राष्ट्रीय दल का हो या लोकल किसी भी पार्टी का आदमी हो, आज मैं खुद कांग्रेस का सदस्य होने के नाते नहीं, एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। आज जो हमारे नैनिहाल है उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। यूपी के लड़के और राजस्थान के एम्स में, एम्स में जो यहाँ का डायरेक्टर था राजस्थानी मूल का था, उसने यहाँ सारे राजस्थानी भर दिए। कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ का वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्हें कोई खबर नहीं है। हमारे बच्चों की नौकरी ये लोग खा रहे हैं। तो इसलिए हमें 1950 सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की जनसंख्या में 40 से 45 लाख की वृद्धि हो गई। हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी बदल गई, हमारे प्रदेश की नदियां बिक गई, हमारा जल जमीन जंगल पे कब्जा नहीं है, हमारा पानी पूरी देश और दुनिया की प्यास को बुझाता है। हमारी टिहरी झील की मछली पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी को बचा सकता है, लेकिन हमारे पास मूल निवास नहीं है, हमारे पास भू कानून नहीं। हमें हिमाचल जैसा भू कानून चाहिए, इसलिए मैंने हिमाचल की टोपी पहनी, हिमाचल की जैसी। हिमाचल में भू कानून है, हिमाचल में बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता है, उत्तराखंड में चाहो जितनी मर्जी जमीन लो। इसलिए उत्तराखंड के लोगों, अब हम चुप नहीं रहने वाले, उत्तराखंड के लोग चुप नहीं रहने वाले। इसलिए हिमाचल की टोपी मैंने पहनी। हिमाचल में बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता है, अगर लेगा तो लीज पे लेगा, लीज पे भी उसका अधिकार नहीं। इसलिए हमें मूल निवास से, हमें भू कानून से 1950 से निवासी जीते हैं भगवती की इस धरती से भंडारी की जय उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये भू कानून और मूल निवास रैली में मैं लगातार जा रहा हूँ। देहरादून भी गया, कोटद्वार भी गया और यहाँ तो रहना ही था, क्योंकि ये भू कानून और मूल निवास हमारे उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए जरूरी है। आज हमारे उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरा हो गया है और हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा है। हम अपनी बोली भाषा भूल रहे हैं, अपने संस्कृति संस्कार भूल रहे हैं, अपने बार त्योहार भूल रहे हैं, अपनी परंपराएं भूल रहे हैं। जल जंगल और जमीन जो बची थी उसको ये हमारे नेता लोग बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं और उसमें कमीशन खा रहे हैं। खनन माफिया,
शराब माफिया और भू माफिया, ये सब नेताओं की देन है। इनसे ये कमीशन खाते हैं और आज इन्होंने आधा से ज्यादा उत्तराखंड बेच दिया है। इन 5-7 सालों में 2017 के बाद बहुत ज्यादा उत्तराखंड में भूमि बेची गई है। ये सरकार की खामी है और ये मूल निवास और भू कानून हमें बहुत जल्दी चाहिए, वरना ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमने ये नेता इसलिए चुने थे कि हमारे राज्य का विकास करें, लेकिन ये अपना विकास कर रहे हैं। अपना वेतन इन्होंने 4 लाख कर दिया, अपना वेतन 4 लाख कर दिया और आज बेरोजगार कितने भटक रहे हैं। उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। हमारे जल जंगल जमीन खाली हो रहे हैं और ये बेच के खा रहे हैं, लूट रहे हैं पूरे राज्य को। और आज मैं एक संदेश अपने बोली भाषा के माध्यम से अपने उत्तराखंड के कलाकारों पे भी बोलना चाहता हूँ। ये वैसे तो ये बोलते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंडी फिल्म बना रहे हैं। तुम फिल्म बना रहे हो, बेच रहे हो, तुम उत्तराखंड को बेच रहे हो। एक भी उत्तराखंडी फिल्म कलाकार यहाँ पे नहीं आया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज उत्तराखंड का एक भी गढ़वाली फिल्मों का कुमाऊनी फिल्मों का कलाकार, निर्माता, निर्देशक कोई नहीं आया। इनकी फिल्में देखने नहीं जाना है, उत्तराखंड वाले इनकी फिल्म देखने मत जाना। ये उत्तराखंड को लूट रहे हैं। क्यों नहीं आए? ये सरकार के डर से नहीं आए। इनको अनुदान नहीं मिलेगा संस्कृति विभाग से, इसलिए डरे हुए हैं। उत्तराखंड के कुछ महान बड़े बड़े कवि और लेखक भी नहीं आए क्योंकि वो डरते हैं कि भविष्य में उनको पद्म श्री नहीं मिलेगा। पद्म श्री का लालच है इनको, इसलिए अपने मूल निवास को भूल गए। जो अपने मूल निवास को भूल गया है उसको उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। हमारा पद्म श्री हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं। ये सोच के आते तो आज हमें खुशी होती। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ। ये ऋषिकेश ऋषियों की नगरी है। ऋषि नगरी में आज केवल एक बाबा नजर आया ऋषिकेश का, बाकी सारे चोर अपने आश्रमों में बैठे हुए हैं। इन्होंने सारे गंगा जी का किनारे कब्जा के घेर रखा है और अपने को उत्तराखंड का वो महात्मा साधु संत बताते। किस बात के संत हो तुम? क्या तुम मूल निवासी नहीं हो? क्या तुम उत्तराखंडी नहीं हो? आज तुम उत्तराखंड की रैली में नहीं आए, उत्तराखंड तुम्हारा नहीं है, ये तुम लूटने के लिए आए हो। तुम्हें टैक्स फ्री चाहिए और कमरे किराए में 5-5 हजार में देते हो। ऐसे ऋषि मुनियों पे भी ऐसे ऋषि मुनियों को भी नकारना चाहिए। ऐसे ऋषिकेश में ऐसे ऋषि मुनियों का कोई औचित्य नहीं है। इनको भी ऋषिकेश में रहने का अधिकार नहीं है। हम ऋषि मुनियों की जमीन में रह रहे हैं। आज ऋषि मुनियों को हमें आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए था। केवल एक महाराज आए हैं स्वर्गाश्रम से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यही त्रिवेणी घाट के आसपास भी कई बड़े बड़े बाबा हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम कब्जा रखे हैं। खिड़कियों से सुन रहे हैं, खिड़कियों से उनके चमचे यहाँ घूम रहे हैं और वो इस बात की खबर उनको सब कुछ है, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि अपने को उत्तराखंडी नहीं मानते। और उत्तराखंडी नहीं हो तो उत्तराखंड में क्यों रह रहे हो? जो अपने को उत्तराखंडी नहीं मानता उसको उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून जरूरी है। यही हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हम छीन के लेंगे, मांग के क्यों लेंगे? हम मांगने वाले क्यों होते हैं? हम छीनने वाले हैं। और अभी हमने ये लड़ाई शुरुआत की है, अभी ये नरम दल से है, हम गरम दल पे उतर आएंगे। जो चुप रहना जानता है वो लड़ना भी जानता है, जो पिटना जानता है वो पीटना भी जानता है। अपने अधिकार के लिए हम मर मिटेंगे। हम अपना उत्तराखंड का भू कानून और मूल निवास लेके रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। कितना भी धाकड़ होगा तू, जीते हैं हम जीतेंगे। इतना भी धाकड़ होगा तू, जीते हैं हम जीतेंगे। कितना भी हैंडसम होगा तू, जीते हैं हम जीतेंगे। कितना भी हैंडसम होगा तू, जीते हैं हम जीतेंगे। हम मूल निवासी जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हम मूल निवासी जीते हैं। आज की इस रैली को हम इस रूप में देखते हैं कि आप इस रैली के आह्वान का इतना दबाव आप खुद देख सकते हैं कि जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हम भू कानून और मूल निवास लागू करेंगे। तो आप देख लीजिए कि इस जन दबाव का जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सिंहासन कैसे डोल जाते हैं, इसका उदाहरण आपने देखा है। लेकिन ये जो जनता के अंदर जो आग है, चिंगारी है, अब ये आसानी से शांत बैठने वाली नहीं है और सरकारों को तो ये लागू करना ही है, देर सवेर उन्हें अक्ल आ जाए। देखिए हमारा दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि जब हम लोग यूपी में हुआ करते थे, बाहर के लोगों के साथ हुआ करते थे, तो उस समय हम मूल निवासी हुआ करते थे और जब हमारा अपना राज्य बन गया, हम अपनों के बीच में हैं, तो आज हम स्थायी निवासी हो गए हैं। मतलब 15 साल पहले आए हुए व्यक्ति को भी वही अधिकार है जो 1950 से यहाँ उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति को
वही अधिकार है। तो किस तरीके से संसाधनों को, हमारे अधिकारों को किस तरीके से उसको जकड़ा जा रहा है और सरकार उसमें जो है साथ दे रही है उन लोगों का। ये वही सरकारें हैं, वही लोग हैं जो इन्हीं खेत खलियानों से, इन्हीं पहाड़ों से निकल कर जो है आज उस सत्ता पे बैठे हैं। लेकिन आज इनके लिए हम लोग पराये हो गए और वो लोग अपने हो गए। जबकि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड बना तो हमें लगता नहीं कि जिस किसी व्यक्ति के प्रधान बनने की हैसियत होगी, कोई विधायक बना पड़ा है, कोई मंत्री बन गया है, तो लगता है कि सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के लिए उत्तराखंड बना है और उसके बावजूद भी उन बनाने वाले लोगों को ही भूल गए हैं। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए जितना जन सैलाब है, इतने लोग हैं, हम लोग हैं। जब हमारी पीढ़ी, हमें आगे आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे ना, कभी सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, जब हमारे हक हकूक लूटे जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, हम बड़े गर्व से सीना चौड़ा होके ये बात कह पाएंगे कि बेटा हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे सड़कों पे। लेकिन ये लोग चाहे कितने भी बड़े पद पे आज चले जाएं, ये अपनी पीढ़ियों के आगे नतमस्तक खड़े होंगे और ये उनके आगे निरुत्तर खड़े होंगे, उनके आगे एक जवाब नहीं दे पाएंगे। एक कहावत है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो आज हमारी जनता ने दिखा दिया कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम मरे नहीं हैं, हम मुर्दे नहीं हैं, हमारे अंदर जान है, हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं और अपने हक हकूकों को हम पाके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अब ये नौजवान, आपने देखा होगा मातृशक्ति हमारी सड़कों पर देखी होगी। आंदोलन एक उत्तराखंड बनाने के लिए तो लड़ाया गया था, ये उससे बड़ी लड़ाई है जो हमें अपनों से लड़नी है, अपने लोगों से लड़नी है और अपने अधिकारों की लड़ाई, ये बड़ी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे, ये अवश्य है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे और सरकारों को झुकना पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये महारैली सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए रखी गई है। तो ऐसे में जान है तो जहान है। हमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य था कि जैसा कि इस रैली का हिस्सा बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बने हुए हैं और जिसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने एक 25 लोगों की टीम गठित की है, जिनका कार्य था कि कुछ लोग पानी वितरण कर रहे थे, जैसा कि इतनी गर्मी है, बुजुर्ग लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा था, बच्चे भी काफी प्यासे थे। साथ में हम लोगों ने ग्लूकॉन डी वगैरह साथ में रखा हुआ था अपने, कि अगर किसी को भी ज्यादा चक्कर वगैरह की, जैसे कि अभी हम लोग जब पैदल आ रहे थे कुछ लोगों को ये भी परेशानियां आई थी, फर्स्ट एड की व्यवस्था की हुई थी और कहीं न कहीं अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो एक क्रिटिकल केयर टीम का हमने गठन किया था और 6 एम्बुलेंस हमारी इसमें कार्यरत लगी हुई हैं कि अगर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी आती है और हमें उन्हें अस्पताल तक ले जाना होता है तो उसके लिए हमने अपने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है। और जैसा कि इस महारैली को आप लोग देख ही रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब आज उमड़ उठा है और हम लोग आशा करते हैं कि ये रैली जरूर सफल होगी और हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय अरे ख्वारमकूट तेरा यूं जला को, ख्वारमकूट तेरा यूं जला को, झलकी गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय हिमालय गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय। देखिए, जो आज मूल निवास भूकानून महारैली हुई है और ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश की जनता आज पहुंची और ऋषिकेश के स्थानीय लोग भी आज बड़ी संख्या में पहुंचे थे, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता भूकानून और मूल निवास के मुद्दे पे कितनी आक्रामक हो रही है और कितनी संवेदनशील हो गई है, जो कि उत्तराखंड की जनता बड़ी संख्या में आज ऋषिकेश पहुंच रही है। और विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों से दुर्गम क्षेत्र, आज मुनस्यारी का व्यक्ति भी आज महारैली में मौजूद था, चमोली का व्यक्ति भी महारैली में मौजूद था, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, विकासनगर, हर व्यक्ति आज मूल निवास भूकानून महारैली पे आया था। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता अब इन मुद्दों पे सड़कों पे आ रखी है और वो उत्तराखंड आंदोलन के मोड में आ चुकी है, उत्तराखंड आंदोलन के तेवर में आ चुकी है। और उत्तराखंड आंदोलन जो का दूसरा भाग है उत्तराखंड बचाने का, वो अब इस जनता इस तेवर में आ चुकी है। और जब तक उत्तराखंड की जनता को मूल निवास भूकानून नहीं मिलेगा तब तक ये जनता अब विभिन्न गांवों में घर घर ये आंदोलन पहुंचेगा। देखिए, जनता का समर्थन भारी मात्रा में इसमें आप देख रहे होंगे। पूरे उत्तराखंड के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं।
हर एक मूल निवासी की लड़ाई है, उनका संघर्ष है। अपने मूल निवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। इसमें हर एक व्यक्ति शामिल हो रहा है। ये हमारे आंदोलन की एक तरह से जीत भी है कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और आगे भी इसी तरह से यह आंदोलन बढ़ेगा जब तक सरकार मूल निवास और भू कानून को लेकर जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून नहीं बना देती। जय जय हिमाला, बोलो जय काशी केदारा, जय जय हिमाला। उत्तराखंड माँ देश नाम, उत्तराखंड माँ चार धाम, वो के हरि को हरिद्वारा, जय जय हिमाला, वो के